तो हाय गाइस, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं पाविका कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा आना है तो कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है और उस पूरे स्टेप्स की जर्नी में आपको कितना टाइम लगेगा और कितना आपका लगेगा पैसा। मैं यहाँ पे हूँ स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे, मेरी यहाँ पे वाइफ जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे आई है। मैं इस प्रोसेस के थ्रू गुजर चुका हूँ, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता सकता हूँ जो मैंने गलतियाँ करी, वो गलतियाँ ताकि आप ना करो। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी और कौन-कौन सी गलतियाँ जो आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आपने सोच लिया कि आपको कनाडा आना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट। जी हाँ गाइस, आपको सबसे पहले चाहिए पासपोर्ट। तो जिन-जिन के पास पासपोर्ट नहीं है भाई, पहले तो जाके अपना पासपोर्ट बनवा लो, उसके बाद शुरू करते हैं अगली चीज़ क्या करनी है। तो अब आपने अपना पासपोर्ट बनवानी है, अगला काम आपको क्या करना है, आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना है। आइल्स क्या होता है? आइल्स एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम है जो कि मैंडेटरी है, कनाडा आने के लिए आपको देना ही पड़ेगा। उसके अंदर 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आपको चारों मॉड्यूल के अंदर नो लेस देन 6 और टोटल बैंड कोशिश करो आपके 6.5 आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। खर्चा कितना आएगा? अगर आपकी इंग्लिश ठीक-ठाक है, तो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरनेट पे जाओ और आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल कोचिंग लेनी है, उसमें आपको 8 से 10 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। और आइल्स का जो रेट इस टाइम जून 2024 के अंदर इंडिया में चल रहा है वो है 17,000 रुपये। तो 17,000 प्लस आपकी कोचिंग। अगली चीज़ जो हमारी आ जाती है वो आती है हमारा सिलेक्शन ऑफ कोर्स। गाइस, मैं इसको जितना ज़्यादा वजन डाल के बोलूँ ना, ये उतना ही कम है। सिलेक्शन ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। आपकी जो आपने इंडिया में पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड, या आप इंडिया में अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ाई करने आओ। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सिलेक्ट करने का कि आपको कौन सी पढ़ाई यहाँ पे करनी चाहिए, वो है यहाँ पे डिमांड। तो यहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड है उससे रिलेटेड अगर आप कोर्स करने आओगे तो कोर्स के बाद आपको जॉब भी इजीली मिल जाएगी। किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना। अपने कोर्स का सिलेक्शन अपना दिमाग लगा के, टाइम लगा के, चाहे उसमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, बहुत अच्छे से करना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे प्रोसेस के अंदर सिलेक्शन ऑफ कोर्स। अब जो अगली चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाती है वो आती है एजेंट को सिलेक्ट करना। क्योंकि आप अपना वीज़ा और सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद तो इकट्ठे कर नहीं पाओगे, कौन इतना इसमें दिमाग लगाएगा। तो एक अच्छा सा एजेंट ढूंढ के एजेंट के पास जाओ जो कि आपसे कुछ भी चार्ज ना करे। गाइस, यहाँ पे मार्केट में क्या, इंडिया में कुछ लोग 10,000, 20,000, 30,000 लेते हैं, लेकिन आपको फ्री एजेंट मिल जाएंगे जो फ्री में आपकी फाइल लगाएंगे। उनके जो कमीशन होते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सेट होते हैं, वो सभी के होते हैं, लेकिन आपका काम तो फ्री में हो ही रहा है। आपकी वैसे भी कॉस्टिंग उतनी आनी थी और अगर आप खुद से लगाओगे तो भी उतनी कॉस्टिंग आनी थी। तो आप अच्छा एजेंट ढूंढो, और एजेंट जब आपको कोर्स का ऑप्शन दे कि आप ये कोर्स कर सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं, तो उस चंगुल में मत फंसना। अगर कोई ऐसा करता है तो वहां से निकल जाना, कोई और एजेंट देखना। कोर्स वही करना जो आपको पसंद हो, और अगर वो उसमें करवा दे तो बहुत अच्छी बात है। तो एजेंट वो ढूंढो जो आपके सिलेक्टिव कोर्स में आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन दिला के दे। तो अब एजेंट तो हो गया आपका फ्री में, वो आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा। लेकिन एजेंट सबसे पहले क्या करेगा, जो आपकी एप्लीकेशन है वो भेजेगा कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें आपकी कॉस्टिंग आएगी। अब एक एप्लीकेशन में $100 से लेकर $150 के बीच में लगते हैं। जनरली जो यहाँ पे अभी जो का खर्चा चल रहा है, $125 लगता है मोटा-मोटा एक एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा गाइस, कुछ लोग 5, 6, 8 कॉलेजों में एप्लीकेशन या यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन भेज देते हैं। अगर आपने कोर्स अच्छे से सिलेक्ट करा है और आपका कोर्स एक बहुत नीश कोर्स है, तो मेरी सलाह मानो, 3 से 4 कॉलेजेस में अपनी एप्लीकेशन भेजना मोर देन सफिशिएंट है। 4 तो मोर देन सफिशिएंट हो गया, 3 अपनी एप्लीकेशंस भेजो, उसी में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने। 125 कनेडियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अब आपने 3 एप्लीकेशन कनाडा के अलग-अलग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लगा दी हुई है। एक एप्लीकेशन आपकी $125, जो कि इंडियन रुपीज़ में पड़ता है 7,600, जिसका टोटल 3 एप्लीकेशन का आता है ₹22,875। तो ये खर्चा है जो आपने कॉलेज में एप्लीकेशन में कर चुके हो आप। एप्लीकेशन लगाने के बाद आपको आ गया कॉलेज से ऑफर लेटर। अब ऑफर लेटर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने बल्ले-बल्ले करनी है, और उसके बाद आपको जीआईसी अकाउंट खुलवाना है। जीआईसी अकाउंट क्या होता है? जीआईसी अकाउंट में बेसिकली $20,635, जो कि आपके इंडियन रुपीज़ में बनते हैं 12,60,000 रुपए, आपको कनाडा के बैंक अकाउंट में खुलवाना है। कौन सा बैंक अकाउंट? आप कोई भी खुलवा सकते हैं, चाहे आपका सीआईबीसी में हो, चाहे आपका टीडी में हो, चाहे स्कॉशिया में हो। जो आपका एजेंट है वो काम आपका एजेंट ही करवा देगा। पर इसमें एक चीज़ जरूर नोट कर लो गाइस, ये जो 12,60,000 है, थोड़े से बढ़ जाएंगे क्योंकि ट्रांसफ़र फीस और ये सब भी लगते हैं, और वो चार्जेस वहाँ पे ऐड होते हैं। तो लगभग पौने 13 लाख रुपए आपके यहाँ पे खर्च हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ जीआईसी के अंदर। जीआईसी पे करने के बाद जो अगली चीज़ करोगे वो करोगे कॉलेज की फ़ीस को पे करना। कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है? जो आपकी कॉलेज की फ़ीस, आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर की कॉलेज की फ़ीस देनी है। फर्स्ट ईयर में आता है आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। अब जो रेंज है फ़ीस की, अगर आप इस किसी कॉलेज में जा रहे हो, वो है 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में। अगर हम 9,000 की एवरेज पकड़ लेते हैं, जो कि ज़्यादातर होती है, तो 9,000 और 9,000 $18,000 आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस जाएगी। अब ये फ़ीस जमा कराने वाली बात हो गई, या आपकी जीएसटी पे करने वाली बात हो गई। इसमें आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी, सारा काम आपका एजेंट आपके लिए कराएगा। तो बस आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका कितना खर्चा आएगा, ये सारा काम एजेंट का है।
कॉलेज से एप्लीकेशन आपकी अप्रूव होने के बाद आपने करा दी जीआईसी पे कर दी, उसके बाद आपने कॉलेज की फीस पे कर दी। इसके बाद जो आपको अगला काम करना है वो है आपको अपना मेडिकल कराना है। मेडिकल कहाँ से कराना है? आपको जो एजेंट है आपको बता देगा कौन कौन से अप्रूव्ड आईआरसीसी के सेंटर्स है, वहाँ पे आप जाओगे। जो इंडिया के अंदर करंट मेडिकल की जो कॉस्टिंग है जनरल मेडिकल की वो है 7,000 रुपये। तो ये भी अपने खर्चे वाली लिस्ट में डाल लो। चलो आगे चलते हैं। अब जो अगली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट वो है आपका वीज़ा फाइल करना। ये सारा काम आपका एजेंट करेगा। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको एजेंट बता देगा। बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। पहले आपने आइल्स दिया था, आपने जीआईसी पे करी थी, आपको ऑफर लेटर आया था, आपने अपने कॉलेज की फ़ीस पे करी थी। अब आप अपना जैसी वीज़ा फाइल करोगे उसमें जो आपकी कॉस्टिंग आएगी वो आएगी $150, 150 कैनेडियन डॉलर। और दूसरा, वीज़ा फाइल होते ही आपको बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा। बायोमेट्रिक्स की जो कॉस्ट आती है वो आती है $85। टोटल हुआ $235 इंडियन रुपीज़ में बना 15,000 रुपये अप्रॉक्स। तो ये 15,000 की कॉस्टिंग भी आपके इस पूरे प्रोसेस के अंदर जुड़ जाएगी। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप अपना वीज़ा फाइल करते हो तो जो वीज़ा का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, बेसिकली आपकी जो जीसी की होती है, वो अपने एजेंट से ज़रूर ले लेना। इसके ऊपर मैं अलग से पूरी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास खुद उसका लॉगिन क्रेडेंशियल्स होना चाहिए। वीज़ा आपने फाइल कर दिया, बायोमेट्रिक्स आपने करा दिया, अब आपने क्या करना है, सिर्फ वेट करना है गाइस। अब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो करंट टाइमलाइन है वीज़ा अप्रूवल्स की, जिसको बोलते हैं पीपीआर आ गया, जिसमें हम अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं, वो चल रही है 30 डेज से लेके 90 डेज़ के बीच में स्टूडेंट्स के लिए। तो 1 महीने से लेके 3 महीने में आपका वीज़ा अप्रूवल आ जाएगा। जैसे ही आपका पीपीआर आएगा, आप अपना पासपोर्ट भेज देना, वीएफएस में आपका पासपोर्ट वहाँ से एम्बेसी से स्टैम्प होके आ जाएगा। तो यारो अब इसमें टाइम कितना लगता है? इसमें लगभग 1 साल लग जाता है पूरा। तो अगर आपको सितंबर इनटेक अगले साल 2025 में आना है, तो आपको इस सितंबर यानी 2024 में इसकी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं सारी टोटल कॉस्टिंग की। तो मैं सारी कॉस्टिंग फटाफट बोलता रहता हूँ। आइल्स में लगे आपके 17,000, कोचिंग में लगे आपके 10,000, कॉलेज एप्लीकेशन में आपके लगे 22,875 क्योंकि आपने 3 एप्लीकेशंस लगाई थी। जीआईसी में लगे आपके 12,60,000, फीस जो आपने कॉलेज की फर्स्ट ईयर की पे करी उसमें लगे 11 लाख, मेडिकल में आपका खर्चा आया 7,000, वीज़ा और बायोमेट्रिक जो आपने कराया उसमें आपका खर्चा आया 15,250, टिकट्स में आपका खर्चा आया मोटा मोटा 1 लाख। डिपेंड करता है आप टिकट कितना पहले कराते हो, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में जा सकता है, बट मैंने एवरेज 1 लाख लगाया। मेरा वैसे 1,25,000 लगा था। उसके बाद शॉपिंग आप बहुत ज़्यादा मत करना। शॉपिंग के लिए यहाँ पर ऊपर एक वीडियो आ रही होगी, मैंने कनाडा की व्हाट टू पैक फॉर कनाडा की डिटेल्ड वीडियो बनाई है। बहुत लंबी वीडियो, अच्छे से देखना क्या कनाडा लाना है और स्पेशली क्या नहीं लेके आना, उसके बारे में वीडियो है गाइस। इस पे क्लिक करके आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो शॉपिंग मेरे हिसाब से 30,000 की शॉपिंग इंडिया में मोर देन इनफ है अगर आप कनाडा आ रहे हैं। उसके बाद कैश अब कितना कैरी करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट सिंगल आ रहा है तो $1,000 मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको जीएसी अकाउंट से भी कुछ पैसे स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। तो $1,000 बहुत है। तो टोटल आपका बनता है 25,92,000, 26 लाख रुपए का खर्चा अगर आपने कनाडा स्टूडेंट वीजा पे आना है। फर्स्ट ईयर की फीस है, सेकंड ईयर की फीस 11-12 लाख रुपए इसमें और ऐड ऑन होगी बाद में। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने हर उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो कि कनाडा आना चाहता है या आने के बारे में सोच रहा है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गाइस सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा चैनल बहुत ज़्यादा नया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, हैव अ गुड वन।